नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डेंजरस एनिमल्स नाम की एक डरावनी फिल्म की कहानी आसान हिंदी में बताने जा रहा हूं। स्पॉइलर अलर्ट, इसलिए सावधान रहें। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट से होती है, जहां दो कनाडाई पर्यटक ग्रेग और उसकी गर्भवती दोस्त हीदा शार्क डाइविंग का रोमांचक अनुभव लेने आते हैं। वे टकर्स एक्सपीरियंस नाम की जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहां का मालिक टकर नहीं मिलता। उनकी मुलाकात देव नाम के एक अजीब आदमी से होती है। देव उन्हें चेतावनी देता है कि हाल ही में एक व्यक्ति पर बुल शार्क ने हमला किया था। तभी टकर वहां आता है और उनका स्वागत करता है। टकर पूछता है कि क्या ग्रेग और हीदा पति पत्नी हैं, लेकिन हीदा बताती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और एक ही हॉस्टल में ठहरे हुए हैं। बातचीत के दौरान हीदा को टकर का व्यवहार कुछ अजीब और डरावना लगता है, क्योंकि वह इस बात से बहुत खुश दिखाई देता है कि किसी को नहीं पता वे दोनों कहाँ हैं। पास में खड़ा एक कुत्ता भी टकर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। इसके बावजूद दोनों उसकी नाव पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टकर अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि जब वह 7 साल का था, तब एक शार्क ने उस पर हमला किया था और उसके शरीर पर बड़ा सा निशान छोड़ दिया था। इसके बाद वह नाव को एक डाइविंग स्थान पर रोकता है और शौकों को बुलाने के लिए पानी में चारा फेंकता है। ग्रेग और हीदा एक लोहे के पिंजरे में उतरते हैं, जहां उनके चारों ओर विशाल शार्क तैरने लगती हैं। हीदा पहले डर जाती है, लेकिन ग्रेग उसे शांत कर देता है। कुछ देर बाद दोनों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और टकर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। टकर अचानक ग्रेग के पेट में चाकू भोंक देता है और उसे समुद्र में धक्का दे देता है। कुछ ही पलों में शार्क ग्रेग को जिंदा नोच कर खा जाती हैं, जबकि हीदा चीखती रह जाती है। अगले दिन कहानी में ज़ेफ़ाया नाम की एक अमेरिकी सफल लड़की की एंट्री होती है। वह एक सुपरमार्केट में मोसेस नाम के लड़के से मिलती है, जो जंपर केबल ढूंढ रहा होता है। ज़ेफ़ाया दुकान से एक ड्रिंक चुरा लेती है, जिसे मोसेस देख लेता है। वह उसी बात का फायदा उठाकर उससे अपनी गाड़ी स्टार्ट कराने में मदद मांगता है। ज़ेफ़ाया मजबूरी में उसकी मदद करती है। रास्ते में दोनों बातचीत करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों को सर्फिंग और एक जैसा संगीत पसंद है। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और रात साथ बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह ज़ेफ़ाया बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। ज़ेफ़ाया समुद्र किनारे सर्फिंग करने पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी फिनकी खो गई है। तभी उसकी मुलाकात फिर से टकर से होती है। टकर उसे नई फिनकी दे देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब ज़ेफ़ाया मोसेस से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी टकर पीछे से आकर उस पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है और एक बड़े सूटकेस में बंद करके अपनी नाव पर ले जाता है। अगली सुबह मोसेस ज़ेफ़ाया को ढूंढने बीच पर पहुंचता है। उसे उसकी वैन तो मिलती है, लेकिन ज़ेफ़ाया का कहीं पता नहीं चलता। दूसरी ओर ज़ेफ़ाया को होश आता है तो वह खुद को टकर की नाव पर हथकड़ी से बंधा हुआ पाती है। वहीं पास में हीदा भी जिंदा होती है। हीदा बताती है कि वे समुद्र के बीच फंसी हुई हैं, इसलिए वहां से भागना लगभग नामुमकिन है। मोसेस पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वह ज़ेफ़ाया को सिर्फ 11 घंटे से जानता था। नाव पर हीदा और ज़ेफ़ाया बातें करती हैं। ज़ेफ़ाया हीदा की बिकिनी से एक तार निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टकर खाना और पानी लेकर आ जाता है। वह पानी में बेहोशी की दवा मिला देता है और दोनों फिर से बेहोश हो जाती हैं। जब ज़ेफ़ाया को दोबारा होश आता है तो वह कुर्सी से बंधी होती है और सामने कैमरा लगा होता है। टकर हीदा को एक क्रेन से बांधकर समुद्र के ऊपर लटका देता है। जैसे ही हीदा को होश आता है, वह जान की भीख मांगती है, लेकिन टकर उसकी एक नहीं सुनता। कुछ ही क्षणों में शार्क उस पर टूट पड़ती हैं और उसे बेरहमी से मार डालती हैं। टकर इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहता है। अगले दिन ज़ेफ़ाया टॉयलेट की बाल्टी के लोहे के हैंडल से एक नुकीला हथियार बना लेती है। जब टकर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने आता है तो ज़ेफ़ाया उस पर हमला कर देती है, उसकी चाबी छीनकर खुद को आज़ाद कर लेती है। वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी टकर फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और वापस कैद कर देता है। इधर मोसेस सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखकर टकर के ट्रक की पहचान कर लेता है और उसकी नाव तक पहुंच जाता है। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और ज़ेफ़ाया को ढूंढ लेता है। लेकिन तभी टकर लौट आता है और दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान डेव भी वहां पहुंचता है, लेकिन टकर उसे भी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद टकर मोसेस और ज़ेफ़ाया दोनों को बांध देता है। वह मोसेस को क्रेन से समुद्र के ऊपर लटका देता है। ज़ेफ़ाया उसे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहती है, जिससे शार्क उस पर हमला नहीं करती। गुस्से में आकर टकर मोसेस को चाकू मार देता है ताकि खून की गंध से शार्क आकर्षित हो जाएं। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। पकड़े जाने के डर से टकर दोनों कैदियों को छिपा देता है। ज़ेफ़ाया अपने अंगूठे को खुद तोड़कर हथकड़ी से हाथ निकाल लेती है। वह टकर पर हमला करती है और समुद्र में छलांग लगा देती है, लेकिन टकर स्पीडबोट से उसका पीछा करके उसे फिर पकड़ लेता है।
आखिर में टकर ज़ेफ़ाया को फिर से समुद्र के ऊपर लटका देता है। तभी वहां एक विशाल ग्रेट वाइट शार्क आ जाती है और बाकी सभी छोटी शौकों को भगा देती है। हैरानी की बात यह होती है कि वह ज़ेफ़ाया पर हमला नहीं करती। मौका मिलते ही ज़ेफ़ाया नाव पर चढ़ जाती है और हार्पून गन से टकर के पेट में वार कर देती है। टकर समुद्र में गिर जाता है और वही विशाल ग्रेट वाइट शार्क उसे जिंदा निगल जाती है। हार्पून की रस्सी ज़ेफ़ाया के पैर में फंस जाती है और वह भी पानी में खींचने लगती है, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर वापस नाव पर आ जाती है। इसके बाद वह एक फ्लेयर छोड़ती है, जिसे पास से गुजर रही पार्टी बोट देख लेती है और उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। ज़ेफ़ाया को लगता है कि मोसेस मर चुका है। वह रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। तभी मोसेस अचानक होश में आ जाता है और मुस्कुरा देता है। दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं और इसी भावुक पल के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।